आज हम उपन्यास के कितने तत्व हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। 6 तत्व मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए थे। उनमें से सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु या कथानक। सारे उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है उन्हें उपन्यास की कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु में कथा सूत्र, मुख्य कथानक, प्रासंगिक कथाएं, अंतर कथाएं, उपकथानक, पत्र, समाचार, प्रामाणिक लेख या डायरी के पन्ने इत्यादि सम्मिलित हैं। जिस मुख्य विचार को लेकर के उपन्यासकार कुछ कहना चाहता है उसे कथा सूत्र कहते हैं। कथा के आरंभ से लेकर अंत तक जो मानवीय अंत किया जाता है उस विचार या लक्ष्य को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं उसे मुख्य कथानक कहा जाता है। इस मुख्य कथा के साथ साथ कुछ लघु कथाएं या अंतर कथाएं भी साथ साथ चलती रहती हैं। अपने कथानक को पुष्ट करने के लिए उपन्यासकार किसी डायरी के पन्नों, समाचार या न्यायालय के किसी निर्णय को भी इसमें शामिल कर सकता है। ये सभी कथा वस्तु के अंग हैं। कथानक में रोचकता लाने के लिए विविध घटनाओं, दृश्यों, महत्वपूर्ण चरित्रों को सम्मिलित किया जाता है। पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपन्यासकार कभी कभी भविष्य के संकेत भी देता है। अर्थात जब हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें ये आभास होने लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा। प्रत्येक उपन्यास में विविध प्रकार के उद्देश्यों, लक्ष्यों की पूर्ति भी की जा सकती है। कथा वस्तु की संपूर्ण संरचना रोचकता, उत्सुकता, जिज्ञासा, मनोरंजन और साधारणीकरण के लक्ष्यों को रखकर ही निर्मित होती है। अब दूसरा बिंदु है पात्र या चरित्र चित्रण। उपन्यास में कथा वस्तु के पश्चात सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण की कुशलता है। किसी भी उपन्यास के पात्र जितने अधिक सजीव या यथार्थ होते हैं, कथानक में उतना ही आकर्षण होता है और यही चरित्र चित्रण सफल माना जाता है। जब वह पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब उपन्यास सफल हो जाता है। मानव मन का गंभीर ज्ञान और कम से कम शब्दों में पात्र को सजीव रूप में प्रस्तुत करना चरित्र चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता है। चरित्र चित्रण को 3 विधियों से प्रकट किया जा सकता है। एक तो है वर्णनात्मक पद्धति, दूसरी है नाटकीय पद्धति और तीसरी है आत्मकथात्मक पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में से नाटकीय पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्येक उपन्यास में प्राय 2 प्रकार के पात्र होते हैं। पहला है वर्गगत पात्र और दूसरा है व्यक्तिगत पात्र। वर्गगत पात्र अर्थात जो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्तिगत जो किसी के व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं। रचना के आरंभ से लेकर अंत तक परिस्थिति और स्थिति के अनुसार पात्रों के चरित्र, रुचि, प्रकृति और व्यवहार में परिवर्तन और विकास परिलक्षित होता है। कुछ पात्र स्थिर और कुछ गतिशील होते हैं। संक्षेप रूप में सफल चरित्र चित्रण के लिए मानव मन का सामान्य ज्ञान, उनके अंतर्मन का परिचय, उसके भावों, विचारों, राग द्वेषों, अंतः संघर्षों की जानकारी के अतिरिक्त सहानुभूति, कल्पना शक्ति तथा वर्ग विशेष की जानकारी अपेक्षित है। तीसरा आता है संवाद या कथोपकथन।
उपन्यास की कथा वस्तु के विकास में पात्रों का सजीव रूप में अंकन और संपूर्ण घटना को यथार्थ रूप प्रदान करने में संवाद या कथोपकथन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कथोपकथन के विषय में प्रारंभ में मैंने स्पष्ट किया था कि कथोपकथन का अर्थ होता है एक कथन कहने के उपरांत कहा जाने वाला दूसरा कथन। इसमें नाटकीयता के तत्व सक्रिय रहते हैं, जिससे पात्र सजीव और यथार्थ रूप में अवतरित होते हैं और घटनाओं का प्रवाह सहज और स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। इन संवादों के माध्यम से पात्रों के अंतर्मन में चल रहे अंतर्द्वंद और रहस्यों का सहज रूप से ही पता चल जाता है। संवाद की योजना पात्र की पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, आयु, उसकी शिक्षा तथा तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में रोचकता, सरसता, अभिनयात्मकता इत्यादि तत्वों का होना अपेक्षित है। इसी के माध्यम से पाठक या श्रोता प्रभावित होता है। संवाद प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ संवाद, जहाँ पर कोई भी पात्र जो है अपने दूसरे पात्र को अपने मन की स्थितियों से अवगत करवाता है, जहाँ पर दीर्घ संवादों का प्रयोग होता है। और दूसरे होते हैं लघु संवाद, जहाँ पर केवल बातचीत के माध्यम से बात स्पष्ट होती है। संवाद चाहे किसी भी प्रकार के हों, उनमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। संवादों के बोझिल हो जाने से पाठक वर्ग उकता सकता है। अगला बिंदु आता है देशकाल और वातावरण। देशकाल के चित्रण से अभिप्राय यह है कि उपन्यास की घटनाएं जिस स्थान और समय की हों, उनका ज्यों का त्यों चित्र उपस्थित किया जाए। देशकाल का महत्व इस बात से पता चलता है कि उसमें समसामयिक एवं साहित्यिक दोनों को बराबर स्थान दिया जाए। उपन्यास में देशकाल का चित्रण करने के लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का समग्र परिचय तो आवश्यक है ही, परंतु उसके साथ ही कल्पना शक्ति का होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना उपन्यास में सरसता और रोचकता नहीं आ सकती। ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल और वातावरण का चित्रण अत्यंत विश्वसनीय, प्रामाणिक और परंपरागत मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। जैसे अकबर के पास कंप्यूटर को दिखला देना, महाराणा प्रताप को हवाई जहाज में उड़ते दिखाना इत्यादि का उल्लेख अगर किया जाएगा तो ये संपूर्ण रचना की महत्ता को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में हम कल्पना का योग तो कर सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनको काल्पनिक नहीं बना सकते। इसलिए देशकाल और वातावरण स्थान एवं समय के अनुकूल होने अत्यंत आवश्यक है। अगला बिंदु है भाषा शैली। उपन्यास गद्य की विधा है, इसलिए इसमें कही हुई बात सीधे सपाट तरीके से संप्रेषित होनी चाहिए। संप्रेषित का अर्थ होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। अगर भाषा एवं शैली पात्र की प्रकृति और परिस्थिति के अनुकूल होगी तो वह सहज रूप से ही संप्रेषणीय एवं विश्वसनीय बन जाएगी। शोधकर्ता की भाषा और अनपढ़ गंवार की भाषा में भेद अनिवार्य है। इसी प्रकार विविध आयु वाले, अलग अलग रोजगार वाले, शिक्षित और अशिक्षित विविध वर्गों की भाषा में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है।
उपन्यास और कहानियों की भाषा प्रवाहमयी, विवरणात्मक और वर्णनात्मक होती हैं। भाषा शैली में ही वह गुण है जो गंभीर से गंभीर चरित्र को क्षण भर में ही प्रकट कर सकती है। भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों का प्रयोग कथा में रोचकता और सरसता का गुण पैदा कर देते हैं। भाषा के माध्यम से ही चित्रात्मक वर्णन उसमें आकर्षण और रमणीयता ला देता है। उपन्यास की शैली लेखक की रुचि और रचना के उद्देश्य द्वारा निर्धारित होती है। आवश्यकतानुसार आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली या पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया जाता है। पूर्व दीप्ति अंग्रेजी में फ्लैशबैक का पर्याय है। अंतिम बिंदु आता है उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यास लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उपन्यासकार अपने हृदय की अनुभूति और संवेदना को समाज तक संप्रेषित तो करता ही है, साथ ही वह अपनी रचना के द्वारा किसी प्रकार का जीवन दर्शन, कोई सुखद या दुखद अनुभव पाठकों को देना चाहता है। इसके लिए वो पात्र चयन और घटना विकास के द्वारा इस प्रकार की स्थिति का विकास करता है जिससे उपन्यास अंत में किसी न किसी सुखद या दुखद परिणाम तक पहुंचता ही है, और यही उपन्यास का उद्देश्य होता है। ये जो परिणाम है पाठक पर आरोपित किया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि रचना के भीतर से कथा और पात्रों के मेल से स्वतः उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार इन 6 तत्वों के आधार पर हम किसी भी उपन्यास की समीक्षा कर सकते हैं।